हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल के बारे में। नतीजे आ चुके हैं और डिविडेंड भी अनाउंस करा है इसने, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 318 का। और आज एक्चुअली में सरकारी कंपनियों में खूब अच्छी तेज़ी थी, शानदार तेज़ी आज देखने को मिली थी सरकारी कंपनियों में। रेलवे के शेयर तो 10-10% तक भाग गए थे, मेटल के शेयर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे। और यहाँ पर भी तकरीबन 3% की जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। देखने में हालांकि देखा जाए तो बाकी कंपनियों के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी है और पिछले कुछ टाइम में खूब तेज़ी दिखाई भी है। अगर आप देखोगे तो अभी 10 दिन पहले ही ये 275 का शेयर था, शानदार तेज़ी आई है और अच्छे खासे प्राइस पे ये बैठ चुका है। बात करेंगे वीडियो में कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक महीने में 22 से 23% का ग्रोथ है। एक साल में अगर आप देखोगे तो साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच चुका है, सबसे हाईएस्ट प्राइस पर। और देखो, ऐसा हुआ भी है कि तेज़ी दिखाने के बाद फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, अब फिर से तेज़ी आई है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है और ऐसी तेज़ी नहीं आई 5 सालों में। आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो एक तेज़ी आई थी ऐसी ही, ठीक है, लेकिन बाद में गिरावट भी आई, तेज़ी भी आई थी, फिर गिरावट आई। कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है वो तकरीबन 350 रुपये के आसपास नज़र आता है। वहाँ पर जाने के बाद डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस आएगा जो इसको नीचे की तरफ फेंकेगा ज़रूर। और जो नंबर्स आए हैं वो एवरेज नंबर है मेरे हिसाब से। और नतीजे की तरफ अगर हम चले तो इस बार का इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 25% का फॉल आया है। तकरीबन 485 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर करा है। यहाँ पर देखने में लगता है कि यार 25% का फॉल है नेट प्रॉफिट में तो ख़राब है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वो कंपनी है जो लॉस में हुआ करती थी, ठीक है, नुकसान झेल चुकी हुई है कंपनी। पिछले 3 क्वार्टर इनके बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 485 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 645 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले आपको ये कम लग सकता है, ठीक है। हालांकि मार्जिन अगर इनके रेवेन्यू देखोगे तो तकरीबन 8,260 करोड़ के आसपास के हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि इससे पहले तकरीबन 8,200 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, छोटा सा ही सही, लेकिन 25 पैसा पर शेयर का अनाउंस करा है, जो कि अच्छी बात है। रीज़न यह है कि भाई साहब कंपनी लॉस में भी थी पिछले 3 क्वार्टर। यहाँ पर अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ तो इस बार का जो इनका टोटल रेवेन्यू हुआ है वो 8,425 करोड़ का है, जिनमें से ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 8,260 करोड़, जो कि इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें से 5,600 करोड़ का ही रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले अच्छा है। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,340 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी थोड़ा बहुत ही ग्रोथ है यहाँ पर। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आती है प्रॉफिट इस बार तकरीबन हुआ है 485 करोड़, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 46 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 645 करोड़ का था। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो 100x का, मतलब 10x का ग्रोथ आप यहाँ पर कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड भी अनाउंस करा है। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए और 390 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि काफ़ी पुरानी बात है ये। और मार्केट कैप इसका 1,11,000 करोड़ पहुँच चुका है, तो काफ़ी अच्छे खासे मार्केट कैप के ऊपर ही बैठ चुका है ये। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र तो 76% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 18% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 6% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो। कंपनी के अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो पिछले साल 40 पैसे का पे करा था, इस साल इन्होंने 25 पैसा करा है, कम पे करा है डिविडेंड, इन्होंने कम पे करा है। लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने पे भी नहीं किया था। इवन 2019 में तो अच्छा खासा पे कर रहे थे ये, बाद में 20-21 में पे नहीं किया। रीज़न ये थे कि कंपनी लॉस में थी। अगर आप यहाँ पर एन्युअली परफॉर्मेंस देखते हो रेवेन्यू वाइज तो 20 और 21 में लगातार इनके जो रेवेन्यू है वो गिर गए थे, 22 और 23 में थोड़ा बहुत जंप आया है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पर नुकसान में थे ये, 2020 और 21 में लॉस में थे ये, जबकि 19 तक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहे थे। अभी अगर आप देख रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में तकरीबन 395 करोड़ का प्रॉफिट था
और 2023 में 421 करोड़। अब हुआ ये था कि 2 क्वार्टर प्रॉफिट करते, 2 क्वार्टर लॉस कर देते हैं, तो जब एंड ऑफ द ईयर आता है तो थोड़ा ही आपको ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलता है। जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की हम बात करें तो इसका पी नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस कर रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर ये दोबारा से प्रॉफिट करना शुरू कर देते तो ये पी भी एडजस्ट हो जाएगा और पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा। 21% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो इनके तो जैसे कि मैंने कहा नुकसान यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले हैं। और तो और अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.17% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 5.75% म्यूचुअल फंड के पास है जो पहले 6.27 थे, मतलब बिकवाली करी है। इंस्टीट्यूशन की 11.30% की होल्डिंग भी घट के 10.27% पर आई है और एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पर। देखिए म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी, एफआईज ने खरीदारी कर ली, 7.04% से बढ़कर 8.75 पर आ गए। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.84% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 2.22% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ भेल को लेकर तो अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा स्पेंड कर रही है। और भेल की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में ये वो कंपनी है जो कई सारे सेक्टर में काम करती है, चाहे आप डिफेंस की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर मिला है इनको, डिफेंस में भी कई सारे ऑर्डर मिलते हैं इनको, पावर सेक्टर की अगर आप बात करो वहाँ पर भी कई सारे ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी एक नहीं कई सारे सेक्टर्स में है। ट्रांसमिशन की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, पावर की बात कर लो, इवन रेलवे की बात कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और बेहतर होगी इनके लिए। लेकिन अभी जो तेज़ी यहाँ पर आई है, नंबर्स अगर आप देखो तो पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करोगे तो आपको कम लगेगा, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करना ही है तो जनरली पिछले साल से ही करना सही रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये अज्यूम भी कर रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे लोकसभा इलेक्शंस के, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे सरकारी कंपनियों के शेयर कहाँ तक जाते हैं। अभी देखो मामला पॉजिटिव लग रहा है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चुनकर आएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर दमखम दिखा रही है। अगर आज के दिन की अगर आप बात करो तो भैया सरकारी कंपनियां ही चली है आज, ज़्यादातर तेज़ी वहीं पर हमें देखने को मिल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी रहे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 350 रुपये का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा ज़रूर है और बहुत पहले 2010 में उसने हालत ख़राब करी थी इसकी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार एटलीस्ट मुझे लगता है कि वही रेजिस्टेंस इनको परेशान करेगा ज़रूर और कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये। तो नतीजे के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि बेचने की सलाह मेरी नहीं है तो होल्ड कर सकते हो, बस नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। गिरावट में ख़रीदारी के जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए। यहाँ पर एक क्वार्टर अच्छे आए हैं, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले क्वार्टर भी अच्छे निकल कर आए इसके। ठीक है, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ ये, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।